मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि भारतीय दंड विधान यानी कि आईपीसी बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय का है और उसमें आज संशोधन की आवश्यकता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ी है, लेकिन कुछ जिन्ना टाइप के लोग थे जिनके कारण देश के दो टुकड़े हो गए। देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था, लेकिन पंडित नेहरू बन गए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आज शहजादा, उनकी बहन और मां जमानत पर हैं और जो जमानत पर है वो जेल में जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय कांग्रेस ने लोगों को डराया कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मुसलमान को देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 10 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेस का झूठ था जो सबके सामने आ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भारत के राज करने में भी हम क्या किनके कानून लगा रहे हैं, किनके कानून लगा रहे हैं? देश आजाद कब हो गया भैया? कानून कब बदलना चाहिए था? और बदलने के लिए भी बेस आप देखो, आधार क्या है? उनने कहा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, ये बोला ना साहब। वो इसलिए बोल सकते हैं बात क्योंकि दंड देने के लिए वो आए, वो हमारे मालिक, हम उनके गुलाम। तो न्यायालय में न्यायाधीश के सामने भी हमारे शुरुआत कहां से हो रही है? हमको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? आगे आप समझ में, हमको दंड देना और लेना ये हमारी परंपरा है क्या? मैंने विक्रमादित्य की बात कही। आप नाम बताओ जिसने कहा घमंडिया गठबंधन किया, नाम बोलते ना, बेटा, बहन, मां, तीनों जमानत। और जब उनसे कहते कि साहब आपका घमंडिया गठबंधन, हमको घमंडिया क्यों कहते हो? अरे घमंडिया इसलिए कहते हैं कि जब तक पूरे देश में कोई पे भी मुकदमा बन जाए और आप उसको कोर्ट में चालान के बिना भी जेल में डाल दो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वही कानून आप पे लगेगा तो आप कहते हैं हम पे नहीं लगना चाहिए, हम पे नहीं लगना चाहिए। हम पे लगे, हमको कैसे लग सकता है? और हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा कानून की बात करने वाला दिल्ली वाला भाई साहब, कानून लिखने वाले भी शर्मा गए होंगे जिनने लिखा था कि कभी ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जेल जाए और वो इस्तीफा नहीं दे। ये लाइन भी लिखी, इसका लाभ लेके भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप ये बताओ, उनके लिए, खुद के लिए आप सोचो कि उनके 2 मंत्रियों को मुकदमे बने तो सत्येंद्र जैन या सिसोदिया, उनसे इस्तीफे लिए। किसने लिए? उनसे क्यों लिए साहब? वो भी अंदर से सरकार का हिस्सा बने। या तो वो गलत या आप गलत। अब बताओ गलत कौन? और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सब यात्रा कर गया है, 4 धाम पूरा हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? फिर भी बेईमानी किसकी बता रहा है? अब मोदी जी कहते मैं खाऊंगा तो गलत कह रहे क्या? अब ये सब उनके पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो चुनाव किसका हो रहा है? तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई इस देश की परंपरा तो इतनी उज्जवल है। रेल मंत्री थे लाल बहादुर साहब, लेकिन ये इतनी मोटी चमड़ी के आए कितने दिन से अंदर है और अपनी पार्टी वाले पे भरोसा है। इससे तो बेचारा बिना पढ़े लिखे बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उनको धन्यवाद देते। वो गए तो उनकी पार्टी वालों को तो काम दे ही है, लेकिन इनको अपनी पार्टी वालों पे भी भरोसा है। केवल भरोसा तो पत्नी, बच्चे पे, बच्ची पे, कहने के लिए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर कलंक है कि नहीं? किसकी बात? तो आप कोई राजा महाराजा होते हैं और वो राजा महाराजा को धन्यवाद विचारो जो देश 47 पे आजाद हो रहा था, सबसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा
कि अब लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हमने सबने संघर्ष किया, अब जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए। तो आप राजा महाराजा सहित आप सब कुछ सरेंडर करो, जनता की सरकार जनता के लिए रहेगी। तो माँ के पेट से बनने वाला हक खत्म कर रहे, राजा का बेटे राजा बनेगा, वो हक खत्म करने के लिए लोकतंत्र की लड़ाई के लिए अलग अलग दलों का उदय हुआ, लेकिन कांग्रेस ने वापस कहां टिका रही, राजा का बेटा, और अब तो राजा में भी वो अंतर कर, राजा से कोई लेना नहीं, नवाबों की याद कर। ये जो मुद्दा है, आप बताओ, ये बहुत लंबी बहस का विषय हो सकता है, आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन मैंने ये कुछ श्रेणियां बांट के बाद अब ये सारा काम हम करा रहे हैं, इसके लिए वोट मांग रहे थे, गलत कर रहे थे। ये देश तो सदियों से ईमानदार, ये तो बेईमान किसने बनाया? ये अंग्रेज, और अंग्रेज के पीछे पीछे कांग्रेस, किसने बेईमान? ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।